नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। भाजपा पार्षद द्वारा जनता का नौकर कहने पर भड़के आयुक्त, कर्मचारियों के साथ कार्य बहिष्कार किया, नेता प्रतिपक्ष के माफी मांगने पर माने। 1.5 साल बाद खुली स्कूलें, 9वीं से 12वीं के बच्चों की कक्षाएं हुई शुरू। सरदार शहर में भूण मिलने से फैले सनसनी, करीब 4 महीने का भूण सती चौक के पास पड़ा मिला। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 4 में लग रहे मोबाइल टावर व भाजपा पार्षदों के वार्डों की समस्याओं को लेकर नगर परिषद गए भाजपा पार्षदों और आयुक्त में तकरार हो गई। भाजपा पार्षदों के हंगामा करने व पार्षद रिचपाल बिजारनिया के आयुक्त को आपत्तिजनक शब्द बोलने से हुए विवाद के बाद करीब 40 मिनट तक आयुक्त और नगर परिषद के कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। आखिर नेता प्रतिपक्ष के माफी मांगने पर मामला शांत हुआ। दरअसल वार्ड नंबर 4 के लोग पार्षद हरिओम खोड़ के साथ वार्ड में लग रहे टावर के विरोध में परिषद गए थे, जहां उन्होंने पार्षद प्रतिनिधि इद्रिश गौरी को ज्ञापन सौंपा और टावर का काम रुकवाने की मांग पर अड़ गए। लोगों ने आरोप लगाया कि आयुक्त ने अवैध रूप से एनओसी जारी की है, जिसे निरस्त किया जाए। इद्रिश गौरी ने बताया कि उन्होंने टावर मामले को लेकर जिला कलेक्टर से बात की है, टावर का काम रुकवा दिया जाएगा। इस मामले को लेकर सभापति कक्ष में बातचीत के दौरान पार्षद रिचपाल बिजारनिया ने आयुक्त को जनता का नौकर कह दिया, जिस पर आयुक्त भड़क गए और मीटिंग छोड़कर चले गए। इसके बाद आयुक्त और परिषद के कर्मचारी हॉल में इकट्ठा हो गए और करीब 40 मिनट तक कार्य का बहिष्कार किया। सभापति प्रतिनिधि इद्रिश गौरी ने मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों से बातचीत कर सुलह करवाई, जिसके बाद कर्मचारी अपनी अपनी सीटों पर लौट गए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच और पार्षद रिचपाल बिजारनिया ने आयुक्त से माफी भी मांगी। पार्षद दीनदयाल पारेख, मनोज पारेख, गौरव इंदौरिया, पंकज घासोलिया, रामनिवास बुगालिया, प्रेम प्रकाश स्वामी, रविंद्र पांडे, कमल दादीच मौजूद थे। मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच ने कहा कि भाजपा पार्षदों को मुकदमे फंसाने की धमकियां मिल रही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। कुछ भी गलत हुआ तो भाजपा के पार्षद ईंट से ईंट बजा देंगे। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 4 के नरेंद्र सिंह सहित वार्ड वासियों ने टावर को अवैध बताते हुए सुजानगढ़ थाने में मकान मालिक, जियो कंपनी मैनेजर और आयुक्त सोहनलाल नायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें आयुक्त पर विधि विरुद्ध एनओसी जारी करने के आरोप भी लगाए गए थे। 3 बार आया मैं आपके पास, 3 बार और वो वीडियो दे दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सर एक ईंट भी लगाई है, बता दो आप हमें 8 महीने में बता दो, और कोई भी काम बता दीजिए हमें। मैं आपका काम रात में करूंगा, सबका करूंगा, एक गाड़ी सबका सबके वार्ड में काम होगा। आगे समस्या हमारी समस्या नहीं बात सोचते कि वार्ड में काम करो, मैं कम से कम वादा करूँ माने घने के माँ बांग वार्ड में काम को या भले माने भी मकाड़ा भी करे। अब पार्टीबाजी कोई बात नहीं, सुधार में मांगो सब चुनाव का लोग बहुत दुख पाए। मैं बहुत गई हूँ, समाज कर्मचारी भी गई हूँ, घाट भवन से लेकर गुरजीपुर से नायक कोई काम को नहीं हुआ। फिर 10 बार फोन करना पड़े, क्यों करना पड़े? कोई काम नहीं हुआ, मेरी रोजी रोटी का बता रहा था कि पार्षद होते हैं बिना दिन नोशी लेनी पड़ी, साफ सफाई को आप पाबंद करें, जमादार को पाबंद करें। उन्होंने वीडियो भी शायद शेयर की हो, आपको आपने देखी हो तो मनोज जी आप 10-15 मिनट बाद में जल्दी वीडियो चलाओ, जावाद में आवे बैठे कोई बात नारी मामला नहीं है, क्वेश्चन समस्या प्लीज कोई तो कितना डेट का व्यवस्था करना है। मेरे पार्षदगणों की तरफ से मैं आपसे माफी छोड़ के आया। इससे बड़ी बात क्या होगी? नेता प्रतिपक्ष विरोध में इंसान से कुछ बोला जाता है तो उसके लिए मैं हम लोग आपके बात सुनने के लिए। देखिए, अन्याय जो होता है उसका मानना या उसका स्वीकार करना ये होता है कि वो जो कर रहा है वो सब सही है, पर वास्तव में क्या होता है कि उसने जो सिद्धांत अपने स्वार्थ के कार्यों का बनाया होता है उसी को वो सही मानकर सब जनता पर थोपता है, जो कि अभी सुजानगढ़ नगर परिषद में हो रहा है। लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। आज भाजपा के हम सभी 20 पार्षद अपने अपने वार्ड की सभी समस्याएं लेकर यहाँ आयुक्त महोदय और सभापति जी को यहाँ समस्याओं से अवगत करवाने आए हैं। जिन समस्याओं में सबसे पहली समस्या जियो टावर जो वार्ड नंबर 4 हरिओम जी खोड़ के वहाँ लग रहा था, तो उस समस्या के प्रति कि स्कूली बच्चों का जो है एकदम पास में स्कूल है और वहाँ आप टावर कैसे बना सकते हैं। एक तरफ तो देश में प्रधानमंत्री जी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए इतने काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना उचित नहीं है। तो इस संबंध में पहली समस्या हमने रखी। वहीं दूसरी समस्या इसके लिए एक बात और है कि हमारे पार्षदगणों को कुछ धमकियां जरूर दी गई है इस संबंध में कि उनके प्रति कुछ मुकदमे चलाए जाएंगे। तो मैं उनसे ये बता देना चाहती हूँ
कि हमारा लोकतंत्र जो है, प्रजातंत्र, वो जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है। और लोक कल्याण के कार्य के लिए यदि जनप्रतिनिधि अपनी आवाज उठाता है तो उसको मुकदमे की धमकी ना दे। यदि मुकदमे की धमकी दी जाएगी तो हम भाजपा वाले भी ईंट से ईंट बजाना अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद हमने बात की है सफाई की। सफाई व्यवस्था, नाली बनाने की व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, इन्हीं सभी बातों से सारी आम जनता आज परेशान है। तो हम नियमित रूप से इन्हें ज्ञापन दे रहे हैं। तो आज हमने इनसे काफी लंबी चर्चा की है इस बारे में और हम ये बताना उनको उचित समझे कि व्हाट इज द मैनेजमेंट। मैंने मैनेजमेंट की उनको डेफिनेशन तक बताई है कि मैनेजमेंट कीजिए, आपके पास कर्मचारी है, आपके पास सब सुविधाएं हैं, फिर क्यों नहीं है व्यवस्था जो है समुचित हो रही है। तो इसी क्रम में हमने सारा कार्य आज किया। महामारी कोरोना के कारण पिछले 1.5 साल से बंद स्कूल बुधवार को खुल गए। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राज्य सरकार के आदेश पर सुबह 8 बजे 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी स्कूल पहुंचे। लंबे समय बाद छात्र छात्राओं में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। इस दौरान स्कूल के प्राचार्यों और शिक्षकों ने कोविड गाइडलाइन की पालना का विशेष ध्यान रखा। कनोई बालिका स्कूल और पीसीबी स्कूल में पहले दिन बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे। पीसीबी प्रधानाचार्य धनाराम प्रजापत ने बताया कि विद्यालय में शिक्षकों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। साथ ही कक्षाएं पूरी गाइडलाइंस के तहत लगाई जा रही है। गौरतलब है कि पिछले 1.5 साल से सभी स्कूल बंद होने से विद्यार्थियों को जहां पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ा, वहीं निजी स्कूल संचालकों को भी बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। लगभग 5 महीने बाद में राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। उनमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने प्रवेश द्वार पर ही सैनिटाइजर और मास्क, जो बच्चे लेकर नहीं आते उनके लिए मास्क की व्यवस्था भी की है और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था भी विद्यालय स्टाफ के द्वारा है वो की गई है। और बच्चे काफी उत्साहित हैं विद्यालय में प्रवेश करते समय, क्योंकि ऑनलाइन जो पढ़ाई वो अपने आप में एक अलग है, लेकिन बच्चे निश्चित रूप से हमारे परिवेश के हिसाब से ब्लैक बोर्ड और टीचर के सामने जो इंटरेक्शन है उसी से पढ़ना है वो पसंद करते हैं। सरदारशहर के वार्ड नंबर 12 में सती चौक के पास बुधवार को शाम एक भूड मिलने से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी जब यहां सफाई करने लगे तो भूड पड़ा मिला। कर्मचारी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एएसआई मदन सिंह ने मौके पर पहुंचकर भूड को कब्जे में लिया और राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम कराकर नगर पालिका की मदद से दफनाया गया। पुलिस के अनुसार भूड करीब 4 माह का था। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। ऐसा हिसाब देसी देसी ऐसा ही देसी कड़े घर पे कड़े ऐसा ही। हाँ रिपोर्ट तीन नाम ऐसा ही हो नाम मात्र क्या है बच्चा सब चल हैं भ्रूण है। हाँ भ्रूण है हाँ नहीं वो तो अरे तो ऊपर क्या पड़ेगा नीचे लारा 2-3 महीना 1.5-2 महीना को 3 महीना 3 नहीं मिला। नाड़ी में बह रही हो तो आइडिया करीबन 3 महीना ऊपर 4 महीना आज समय करीबन 5:45 बजे के लगभग जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि सती चौक सरदार शहर के अंदर एक भ्रूण नाली के अंदर है, जिस पर मन एएसआई मैं हमराई जाब्ता के मौके पर पहुंचे। भ्रूण को देखा गया, वह उसको हॉस्पिटल मोर्चरी रूम में रखवाया गया है। आइंदा जो उचित कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। सरदारशहर में 11 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज कर्मियों का चल रहे आंदोलन के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होने पर 5 अक्टूबर को जयपुर में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से रोडवेज कर्मी भाग लेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने बुधवार को शाम रोडवेज कर्मियों की बैठक ली तथा रैली में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश सचिव राकेश पूनिया ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ओर से किए गए वादों की याद दिलाने के लिए जयपुर में विशाल
विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र में रोडवेज कर्मियों की समस्या का निराकरण करने का वादा किया गया था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे की लाज नहीं रखी। इस सरकार को अब सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष रामदेव सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष शंकरलाल शर्मा, रामदेव ढाका, एटक के अध्यक्ष रामेश्वर भास्कर, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के सचिव गणेश दास स्वामी आदि ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर रामचंद्र माली, लक्ष्मी नारायण जांगिड़, सूरजाराम प्रजापत, खुर्शीद खान, दराब खान सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। आज संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर पूरे प्रदेश में रोडवेज कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। उसका 7वां चरण ये है कि पूरे प्रदेश में सभी आगारों पे सम्मेलन होंगे, मीटिंगें होंगी और आने वाला जो समय है 5 अक्टूबर का, वहाँ जयपुर में बहुत बड़ी एक रैली होगी। उस रैली की तैयारी के संदर्भ में पूरे राजस्थान में दौरे हो रहे हैं। संयुक्त मोर्चे के 11 सूत्री मांग पत्र पर, जिसमें मुख्य मांग हमारी है 7वां वेतन आयोग लागू करें और रोडवेज विभाग को सरकारी विभाग में लें, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया भुगतान करें, रोडवेज में गाड़ियां खरीद करें, नए स्टाफ की भर्ती करें। इन प्रमुख मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चे, जिसमें 6 संगठन हैं, एटक है, सीटू है, इंटक है, ये आपकी बीजेएमएम है, एसोसिएशन है, कर्मचारी कल्याण समिति है, इन सभी ने मिलकर और 3 महीने का जो कार्यक्रम बनाया है उसका 7वां चरण अभी चल रहा है, जिसके प्रमुख जो मांगों के संदर्भ में मांगों को लेकर पूरे राजस्थान में कर्मचारी मीटिंग ले रहे हैं। ये प्रदेश नेतृत्व है। 5 तारीख का जो हमारा बहुत बड़ी रैली होगी जयपुर में, और उसके बाद 25 और 26 का हमारा 2 दिन का धरना होगा और 27 अक्टूबर का हमारा एक 24 घंटे का हड़ताल का कार्यक्रम है। हो सकता है उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, रोडवेज कर्मचारी आंदोलित रहेगा। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी राजस्थान की वर्तमान की कांग्रेस पार्टी की सरकार को अपना वादा याद दिलाते हैं। मेरे हाथ में कांग्रेस पार्टी द्वारा दिसंबर 2018 में जारी किया गया मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो के पेज नंबर 18 पे पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 11 पे कुछ बातें लिखी हैं। ये बातें राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में, इन बातों को लेकर इस वादे को हम याद दिलाने के लिए पूरे राजस्थान में राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। 4 अक्टूबर 2018 को जब हमारी हड़ताल चल रही थी तो सिंधी कैंपस स्टैंड पर उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सचिन पायलट साहब और नगर जयपुर शहर के अध्यक्ष श्रीमान प्रताप सिंह जी खाचरियावास आए थे और हमसे कुछ वादे करके गए थे। उन्होंने मंच पर आप सम्मानित मीडिया के लोगों के सामने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो आपकी समस्याओं के ऊपर सकारात्मक दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे, समाधान करेंगे। और उसके बाद में इस मैनिफेस्टो में भी हमारी समस्याओं के समाधान की बात उन्होंने लिखी है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने ही मैनिफेस्टो की कोई लाज नहीं रखी। इस मैनिफेस्टो पे लिखी हुई बातों को उन्होंने पूरा नहीं किया है। ये इस बात का परिचायक है कि इस सरकार को अब सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। अगर इसको वो लागू नहीं करते हैं तो इसको जारी क्यों किया? इसका मतलब 2018 में राजस्थान की आम जनता से उन्होंने झूठ बोला था। हम इसी डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 18 के पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर 11 को लागू करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजलदेसर के हनुमान सदन में राशन डीलरों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। रसद विभाग के ईआई संपत राम ने बताया कि राजलदेसर में कुल 1725 परिवारों के केवाईसी फॉर्म आए हुए हैं, जिनकी जांच का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि जो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है और जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, वह अपना जन आधार मित्र से बना ले। इसके अलावा जिसका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है वह भी अपना आधार जन आधार कार्ड में लिंक कराए। इस दौरान विभाग के बीएसओ प्रदीप कुमार जोशी ने राशन डीलरों को प्रपत्र के बारे में पूरी जानकारी दी। साथ ही विभाग के लक्ष्मी नारायण, लोकेश कुमार आदि ने राशन डीलरों को फॉर्म तैयार करके अतिशीघ्र विभाग के कार्यालय में जमा कराने के आदेश दिए। कार्यक्रम में राशन डीलर राजेंद्र राजपुरोहित, वासुदेव स्वामी, नसरुद्दीन मणियार, बाबूलाल जाट, दीनदयाल स्वामी, जयसिंह शेखावत, मदन दादीज, ललित दादीज आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021 के अनुसार एनएफएसए कार्डधारी जो है
उनकी जनाधार से मैपिंग करवाने के लिए राजलदेसर शहरी क्षेत्र का चयन हुआ है, जिसके अंदर 1725 परिवारों के केवाईसी फॉर्मेट आए हुए हैं। उनकी जनाधार से मैपिंग करने के लिए आज यहाँ प्रशिक्षण अनुमान सदन में आयोजित किया गया, जिसमें संपत जी EI सर हैं और हमारे जो सूचना सहायक हैं 2, उन्होंने राशन डीलरों को बताया कि अपने को प्रपत्र कैसे भरवाने हैं। तो सितंबर महीने में जब भी राशन डीलर लोगों को राशन बांटेंगे तो उनसे जो उनके केवाईसी प्रपत्र हैं वो सही करवाएंगे। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में चूरू जिले के युवा अधिकारी MR जाखड़ के नेतृत्व में भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही आजादी के अमृत महोत्सव का ग्राम जोगलसर के अंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश कसवा रहे। गांव के 80 युवाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें 100 मीटर और 400 मीटर की प्रतियोगिता रखी गई। बजरंग बारूपाल की अगुवाई में 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान ओम प्रकाश गोदारा और 400 मीटर की दौड़ में राधेश्याम विराट रहे, जिनको मोमेंटो और मेडल देकर सम्मानित किया गया। फिट इंडिया और रन इंडिया की शपथ के साथ युवाओं ने शहीद जिंदाबाद के नारे लगाए। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।